वेलकम स्टूडेंट। टुडेज आवर टॉपिक इज थ्योरी ऑफ स्ट्रैन गेज। जैसे पहले वाले वीडियो में हम स्ट्रैन गेज का बेसिक्स जो है वो ऑलरेडी जान चुके हैं कि स्ट्रैन गेज क्या होता है। अब इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रैन गेज का गेज फैक्टर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और गेज फैक्टर का जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो कि एग्जाम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और उसकी सेंसिटिविटी को जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रैन गेज क्या होता है। स्ट्रैन गेज क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रैन को चेंज इन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है। तो जब भी किसी मटेरियल को, अपन एक मटेरियल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपन ने एक ऐसा मटेरियल ले लिया। अब इसके ऊपर अगर हमने स्ट्रेन अप्लाई किया है तो इसका ये जो लेंथ है, ये जो दिख रहा है आपको, इसका लेंथ भी चेंज होगा और इसका विड्थ भी चेंज होगा। ये इसका लेंथ है और सपोज ये इसका विड्थ जिसको कि हम डी से डिनोट कर लेते हैं, ये दोनों ही चीजें चेंज होंगी। तो अगर अपन इसको चेंज इन लेंथ को देखें तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा हमारा, व्हाट इज द स्ट्रेन? स्ट्रेन हो जाएगा हमारा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेन का फॉर्मूला। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, रो एल अपॉन ए। अब जब इसका लेंथ चेंज होगा तो इसका जो मटेरियल है इसका एरिया भी चेंज होगा। मतलब अगर इसका लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर पॉजिटिव स्ट्रैंड डालने पे, पॉजिटिव स्ट्रैंड बोलते हैं क्योंकि उस समय स्ट्रैंड के कारण लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो दैट्स वाई हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड। तो लेंथ अगर आपकी बढ़ रही है तो आपका जो एरिया है वो क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा, चेंज होगा। और हम इसी का जो स्ट्रेन का इफेक्ट है वो होगा एक आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको अपन बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन। और ये जो हमारा डी है, जो हमारा चेंज इन डायमीटर आता है, चेंज इन डायमीटर डेल डी बाय डी, इसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो एक हो गया हमारा स्ट्रेन और एक हो गया हमारा स्ट्रेस। और अब अपन क्या करेंगे कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है, किसके कारण चेंज हो रहा है? जब अपन इस मटेरियल के ऊपर फोर्स डालते हैं यानी कि स्ट्रेस डालते हैं, स्ट्रेस डालने से इसका जो है वो रेजिस्टेंस में चेंज आता है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू स्ट्रेस, यानी कि रेजिस्टेंस का हमको क्या करना है, डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। यानी कि रेजिस्टेंस को हम डिराइव करेंगे इन चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्ट्रेस, यानी कि डी आर बाय डी एस, चेंज इन स्ट्रेस। तो इसको अपन कैसे करेंगे, अपन को ये पूरा के पूरा जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का हमारा, डी रो एल बाय ए, इसको हम जो है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, देखो जब अपन इसको रो को जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस तो एल और ए कांस्टेंट हो जाएंगे। जब अपन एल को डिफरेंशिएट करेंगे तो रो और ए कांस्टेंट हो जाएंगे। जब अपन एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे तो रो और एल दोनों ही आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं कि इसको किस तरीके से डिराइव करेंगे अपन। अब अपन इसको डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। तो अपन इसको यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, डी आर बाई डी एस क्या हो जाएगा हमारा। अपन सबसे पहले इसको रो को कांस्टेंट लेते हैं, रो को कांस्टेंट लिया और अपन एल को करेंगे तो रो बाय ए आ जाएगा ये, इंटू डेल, डेल चूंकि डी जो है हमारा बहुत कम है तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एल बाय डेल एस, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। अब अपन किसको, अभी अपन ने एल को किया डिफरेंशिएट, अब अपन किसको डिफरेंशिएट करें, एरिया को। तो अब एरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसको रफ में लिख लेते हैं, डी बाय डी एस ऑफ ए की पावर -1। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, -1 आगे आ जाएगा और ए की पावर -1, तो यानी कि ये आ जाएगा माइनस ए का -2। इस तरीके से अपन इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का साइन आया तो अपन माइनस का साइन लगा देंगे इधर पे और अपन लिखेंगे रो एल अपॉन ए स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस डेल ए अपॉन डेल एस।
ठीक है, इसको अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया। अब अपना क्या बचा, अपन ने एरिया को कर लिया, अपन ने लेंथ को कर लिया, अब अपना बचा है रो। तो अपन रो को कर देंगे, तो जब अपन रो को करेंगे तो एल अपॉन ए जो होगा हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। एल अपॉन ए को बाहर ले लेंगे और अपना आ जाएगा डेल रो अपॉन डेल एस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो है एक्सप्रेशन। यहाँ पे लिखेंगे डी आर बाय डी एस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू द चेंज इन स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, ये पी रो अपॉन ए, रो अपॉन ए हो गया डेल एल अपॉन डेल एस माइनस रो एल अपॉन ए स्क्वायर माइनस डेल ए अपॉन डेल एस प्लस एल अपॉन ए डेल रो अपॉन डेल एस। अब अपन पूरे थ्रू आउट द एक्सप्रेशन 1 बाय आर का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड 1 बाय आर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई 1 बाय आर बोथ साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पे अपना क्या आएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, दोनों को 1 बाय आर, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 अपॉन आर रो ए अपॉन ए आर आ जाएगा इंटू डेल एल अपॉन डेल एस, डेल एस, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बाय आर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर माइनस डेल ए अपॉन डेल एस, डेल ए, एक्चुअली ये आपका मल्टीप्लाई है, माइनस में आ गया ये डेल ए अपॉन, हाँ ये मल्टीप्लाई आपका, ये माइनस में, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, और ये प्लस आ गया एल अपॉन ए डेल रो अपॉन डेल एस। अब ये हमारा 1 बाय आर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन आ गया। अब आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए। अब ये चीज हम इसमें पूरे इक्वेशन में इसको हम पुट कर देंगे, इसमें पूरे इक्वेशन में हम जब ये पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम आर ही रहने देते हैं, डी आर बाय डी एस इज इक्वल्स टू रो ए, आर की जगह रखना है रो एल अपॉन ए इंटू डेल एल अपॉन डेल एस माइनस रो एल ए स्क्वायर, आर की जगह रखना है रो एल अपॉन ए इंटू डेल ए अपॉन डेल एस प्लस एल अपॉन ए, एल अपॉन ए डेल, अपन ने यहाँ पर आर का मल्टीप्लाई किया, 1 बाय आर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया हमारा, यहाँ आर रह गया था, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा रो एल अपॉन ए, और ये आ गया डेल रो अपॉन डेल एस। अब अपन देख लेंगे कि यहाँ पर क्या चीजें कट रही हैं आपकी। अभी देखो ये ए से ये ए कट रहा है, ये रो से ये रो कट रहा है आपका, ठीक है, एल बस बचा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या कट रहा है, यहाँ पर बच रहा है ए से ए कट गया, एक ए बच गया आपका, ठीक है, एल से एल कट गया, रो से रो कट गया, ठीक है। यहाँ क्या क्या कट रहा है, यहाँ ए से ए कट गया और एल से एल कट गया। अपन जो भी बची हुई चीजें हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, 1 अपॉन एल बच गया, ठीक है, 1 अपॉन एल डेल एल अपॉन डेल एस, ये बच गया अपना। और यहाँ पर क्या क्या चीजें बच गई, रो और एल तो आपका कट गया था, यहाँ पर एक ए बच गया क्योंकि ए स्क्वायर है, तो 1 अपॉन ए बच गया आपका, और डेल ए अपॉन डेल एस ये बच गया आपका, प्लस अब यहाँ पर क्या बचा है आपका, ए से ए कट गया, एल कट गया, रो 1 अपॉन रो बच गया,
1 अपॉन रो डेल रो अपॉन डेल एस। अब ये आपका जो है एक्सप्रेशन आपका फाइनली आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन को मालूम है फॉर्मूला किसका, एरिया का। एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू होता है आपका पाई आर स्क्वायर। और अगर इसको डायमीटर के टर्म्स में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका पाई डी स्क्वायर बाय 4 ना, क्योंकि आर इज इक्वल्स टू होता है डी बाय 2, आर का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर बाय 4। अगर अपन इस एरिया को स्ट्रेस के टर्म में डिराइव करेंगे, मतलब डेरिवेशन करेंगे इसका, तो आपका क्या आ जाएगा, डेल ए अपॉन डेल एस इज इक्वल्स टू, चूंकि पाई तो आपका कांस्टेंट है, पाई बाय 4 जो है आपका कांस्टेंट है, तो पाई बाय 4 निकल के आ जाएगा। और डी स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 2 आपका बाहर आ जाएगा, 2d, और क्या आ जाएगा आपका डेल डी अपॉन डेल एस। ठीक है, अब ये जो हमारा आया है डेल ए अपॉन, ये वाला जो एक्सप्रेशन आया है आपका डेल ए अपॉन, ये जो चीज है अपन यहाँ पर इसको पुट करेंगे। ये जो डेल ए अपॉन डेल एस आया है हमारा एरिया का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस, इसको अपन ये वाला जो हमारा प्रीवियस एक्सप्रेशन है इसमें हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा 1 बाय आर और डी आर बाय डी एस का एक्सप्रेशन आ गया है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आ गया है, इस एक्सप्रेशन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें एरिया का जो फॉर्मूला है वो अपन लगाएंगे, एरिया इज इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को अपन पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं। और अगर अपन इस एरिया को स्ट्रेस के सापेक्ष में अगर इसको अपन डिराइव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस, तो डेल ए अपॉन डेल एस आ जाएगा आपका, पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 2d डेल डी बाय डेल एस। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया डेल ए अपॉन डेल एस का, इसको अपन डेल ए अपॉन डेल एस की जगह इसको पुट करेंगे, तो हमारा सेम एक्सप्रेशन है, 1 बाय एल वही है हमारा, डेल एल बाय डेल एस है, माइनस 1 अपॉन ए। अब ये जो डेल ए अपॉन डेल एस है इसकी जगह हमको क्या रखना है, पाई बाय 4 2d डेल डी अपॉन डेल एस। अब चूंकि यहाँ पर एरिया है तो एरिया को भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करके इसका अपन वापस से क्या रख सकते हैं, एरिया की जगह पाई डी स्क्वायर बाय 4 रख सकते हैं, डेल एल अपॉन डेल एस माइनस 1 अपॉन एरिया की जगह अपन क्या रख लें, पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई बाय, चलो मैं इसको नहीं भी काटती हूँ तो इसको ऐसे रहने दें, 2d डेल डी अपॉन डेल एस प्लस 1 अपॉन रो डेल रो अपॉन डेल एस। अब अपन देखो इसमें क्या क्या चीजें आपकी कट रही है, देखो 4 से 4 कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ये जो पाई है इससे ये पाई कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ एक डी बचा है नीचे। ठीक है, और ये जो आपका 4 है, ये 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो गया। तो अब देखो कौन कौन सी चीजें बच गई हैं हमारे पास, हम लिख लेते हैं 1 अपॉन एल बचा है हमारे पास, डेल एल अपॉन डेल एस पहले से ही था हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीजें बच गई, ये 2 बच गया हमारे पास। ठीक है, 2 बच गया है, और इसके बाद हमारे पास नीचे क्या बच गया है, नीचे हमारे पास सिर्फ एक डी बचा है, क्योंकि एक डी और एक डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर एक डी बचा हुआ है नीचे डिनोमिनेटर में। और ये डेल डी तो हमारा ऐसे ही कैसे ही बचा हुआ है, डेल डी अपॉन डेल एस, ये हमारा ऐसे कैसे बचा हुआ है, प्लस 1 अपॉन रो अपॉन डेल एस। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया इसमें। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में हमको क्या करना है कि ये जो आपका 1 बाय यहाँ से जो एस है, अब आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रेन है हमारा, ये जो स्ट्रेन है ये बहुत कम होता है, ये जो चेंज इन लेटरल स्ट्रेन है ये बहुत ज्यादा आपका कम होता है। तो उसका कम होने के कारण अपन इसको चाहो तो यहाँ से पूरे डिनोमिनेटर से अपन इसको हटा सकते हैं, यानी दोनों जगह अगर अपन डेल एस का मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा आपका डेल एस यहाँ से हट जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी आर बाय आर, क्योंकि पूरी जगह से हट गया है ये हमारा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 अपॉन एल, और ये आ जाएगा आपका डेल एल अपॉन डेल एल आ जाएगा, क्योंकि डेल एस का हमने दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हट गया है।
और यहाँ पर आ जाएगा 2 del d अपॉन d, क्योंकि डेल एस आपका यहाँ से हट गया, प्लस 1 अपॉन रो, और ये हट गया तो ये बच गया अपना डेल रो। इसको अपन डेल एल बाय डेल एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अपन डेल डी अपॉन डेल डी है ही, डेल रो अपॉन डेल रो अपॉन रो, इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। अब अपन इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कि देखो अपन एक थोड़ी सी एक नई चीज देखते हैं कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। यहाँ पर आप देखेंगे पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, एक नई चीज मैं आपको बताती हूँ। पॉइजन्स रेशियो, POI, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, वो ये होता है पॉइजन्स रेशियो lateral strand divided by longitudinal strand। ये होता है आपका पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला। इसको अपन डिनोट करते हैं V से, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू होता है आपका लेटरल स्ट्रैंड डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड। अब लेटरल स्ट्रैंड हमारी जो होती है कि मतलब एक चेंज इन एरिया हो सकता है लेटरल स्ट्रैंड आपका, क्योंकि दोनों जो स्ट्रैंड है आपकी अपोजिट होती है। अगर एक स्ट्रैंड आपकी बढ़ रही है तो दूसरी आपकी कम हो रही है। जैसे कि लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो डायामीटर उसका कम होगा, यानी कि एरिया उसका कम हो जाएगा। तो एक जो स्ट्रैंड दोनों डायरेक्शन में चेंज हो रही है, मतलब लेंथ भी चेंज हो रही है और डायामीटर भी चेंज हो रहा है। तो लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो डायामीटर उसका क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से दोनों चीजें, दोनों जो स्ट्रैंड है लेटरल स्ट्रैंड और लॉन्गिट्यूड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो उसको अपन फॉर्मूले किसमें लिखेंगे, डेल चेंज इन स्ट्रैंड का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्ट्रैंड क्या होता है आपका, चेंज इन एरिया या चेंज इन डायमीटर या चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, एरिया डिवाइडेड बाय L। तो इसको अपन क्योंकि जो एरिया में चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, डायमीटर में चेंज के कारण। तो अपन इसको डेल D अपॉन D भी लिख सकते हैं और डेल L अपॉन L लिख सकते हैं। अब यहां से जो है आपका, यहां से देखो क्या निकल के आएगा अपना, कि जो डेल L अपॉन डेल L है, ये जो आपका चेंज इन स्ट्रैंड है, चेंज इन स्ट्रैंड है, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका यहाँ फॉर्मूले में, इसको चेंज करोगे तो डेल डी की जगह रख लेते हैं अपन, डेल डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, दोनों को जगह अगर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v इज इक्वल्स टू डेल डी अपॉन डेल डी नीचे आएगा आपका, और v डेल एल अपॉन एल। तो ये जो अपना आया है, ये जो है अपना, अब अपन नेक्स्ट इसको एक्सप्रेशन में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपना ये जो डेल डी अपॉन डी का एक्सप्रेशन आ गया है, जिसमें पॉइजन्स रेशियो मल्टीप्लाई बाय डेल एल अपॉन एल है आपका, इसको अपन एक्सप्रेशन को उठा के अपन इस वाले एक्सप्रेशन में इसको रख देंगे। इस वाले एक्सप्रेशन में रखने से देखो क्या आ जाएगा हमारा, ये जो डेल डी अपॉन डी है, इसकी जगह अपन को ये वाला एक्सप्रेशन रखना है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जब अपन रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2v डेल एल अपॉन डेल एल अपॉन एल प्लस डेल रो अपॉन रो। अब चूंकि हमारा ये जो डेल है ये बहुत ज्यादा कम है, तो अपन डेल को डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको डेल्टा साइन से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल प्लस, अब चूंकि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसमें माइनस का साइन था, ठीक है। तो ये माइनस के साइन के कारण ये हमारा माइनस का साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। तो ये आ जाएगा हमारा 2 पॉइजन्स रेशियो मल्टीप्लाई बाय डेल एल अपॉन एल प्लस डेल रो अपॉन रो। तो यहाँ से देखो अपन ये डेल एल अपॉन डेल एल कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डेल एल अपॉन डेल एल कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2v तो पॉइजन्स रेशियो प्लस डेल रो अपॉन रो, ठीक है। ये अपना यहाँ पर हमारे यहाँ तक चीजें आ गई। तो अब अपन यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं कि गेज फैक्टर क्या होता है। अब अपन देखेंगे गेज फैक्टर
क्या होता है? गेज फैक्टर होता है चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ और द स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ दिखाता है, डेल एल बाय एल क्या है हमारा? स्ट्रेंथ है ये, और दिस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस, तो दिस इज कॉल्ड द गेज फैक्टर। गेज फैक्टर को अपन डिनोट करते हैं जी एफ से, ठीक है। तो अब अपन ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसको डेल एल बाय एल से डिवाइड कर देंगे। पूरे एक्सप्रेशन को डेल एल बाय एल से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल एल बाय एल इज इक्वल्स टू, अब अपन इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? तो ये डेल एल बाय एल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे डेल एल बाय एल अपॉन डेल एल अपॉन एल, और ये हमारा ब्रैकेट में क्या था? 1 प्लस 2v पॉइजन्स रेशियो प्लस डेल्टा रो अपॉन डेल एल अपॉन एल। अब अपन देखेंगे इस एक्सप्रेशन में, देखो कि क्या हो रहा है इस एक्सप्रेशन में अपना, कि जो डेल एल अपॉन ये तो अपना 1 हो गया, ठीक है, ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो है हमारा व्हाट इज दिस? दिस इज द गेज फैक्टर। ये जो है हमारा, ये एक्सप्रेशन क्या है हमारा? गेज फैक्टर। तो इसको अपन गेज फैक्टर लिख सकते हैं, जी एफ गेज फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 1 प्लस 2v प्लस डेल रो अपॉन रो, डेल एल अपॉन एल को अपन स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है गेज फैक्टर का। तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्ट्रेन गेज की सेंसिटिविटी होती है, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ, किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है चेंज इन लेंथ पे तो डिपेंड कर रहा है, पॉइजन्स रेशियो क्योंकि क्या है हमारा? चेंज इन डायमेंशन, पॉइजन्स रेशियो चेंज इन डायमेंशंस दिखाता है, और ये हमारा क्या दिखा रहा है? ये हमारा दिखा रहा है चेंज इन रेजिस्टिविटी। व्हाट इज द रो? रो इज द रेजिस्टिविटी। तो हमको यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक पता चली है कि जो हमारा गेज फैक्टर है, यानी कि जो हमारा स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस है, वो डायमेंशन के चेंज के कारण इसमें जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसके अलावा चेंज इन रेजिस्टिविटी के कारण भी इसमें चेंज हमारा इसमें आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन गया है। अगर अपन इसमें देखें, अगर इस एक्सप्रेशन में अपन देखेंगे ये जो स्ट्रेन है ये बहुत ज्यादा कम है, तो ये वाला जो आपका इस वाले पार्ट को, अगर अपन रेजिस्टिव वाले पार्ट को अगर अपन इसको अवॉइड करें, तो यहाँ पर हमारा जो गेज फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा फाइनली, वो हमारा क्या हो जाएगा? ये क्योंकि बहुत कम होता है तो हम इसके फॉर्मूले को 1 प्लस 2v, इस तरीके से ये जो हमारा गेज फैक्टर का फॉर्मूला है ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं और इसका डेरिवेशन भी आ जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका चेंज इन रेजिस्टिविटी। तो आप इस चीज पे ध्यान दें, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले में हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज देखेंगे, और इसके बाद फिर अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे।